राजीव जी, आज आपको सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। मतलब किस विभाग का प्रतिनिधित्व आप संभालेंगे और क्या क्या औपचारिकता रहेंगी और किस तरह का मतलब कि आप जो है व्यापारी इसमें कार्य करेंगे? माननीय सांसद जी ने व्यापारी ही वाला दायित्व मुझे सौंपा गया है। मैं पिछले कई वर्षों से व्यापारी हित में लगातार कार्य कर रहा हूँ और व्यापार मंडल का पदाधिकारी भी रहा हूँ। और जहाँ तक कार्य करने का है, व्यापारियों की परेशानी और समस्या है, उनको उचित प्लेटफॉर्म में पहुँचाना, उनको शॉर्ट आउट करना, उनकी दिक्कतों को दूर करना, ये मेरी प्रमुखता रहेगी। और बढ़ चढ़ के कार्य करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, या जिस संदर्भ में जिस जगह से बात करेंगे समस्या का निराकरण हो रहा है। राजीव जी, सबसे ज़्यादा जो मुद्दा होता है वो इंक्रोचमेंट का होता है बाज़ार में, और व्यापारियों द्वारा इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा मतलब कि शिकायतें आती हैं। और फिर उसके बाद जब प्रशासन थोड़ा सा सख्ती दिखाता है तो फिर प्रशासन पे ये आरोप लगाते हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है। तो सबसे पहले व्यापारियों को भी थोड़ा सा अपना दायित्व निभाना चाहिए कि आम जनमानस को भी जो है वो जगह चाहिए बाज़ार में। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाज़ार में महिलाओं को चलने की में बहुत दिक्कत होती है और उनसे ऐसी मतलब कि वारदात होती है कि वो बयान नहीं कर सकती उस चीज़ का। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, बाजार पुराने हैं और उनमें पॉपुलेशन उस हिसाब से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और व्यापार मंडल, मैं क्या, कोई भी व्यापार मंडल का पदाधिकारी या कोई भी व्यापार मंडल अतिक्रमण का समर्थन नहीं करता, लेकिन मौके पे देख के व्यापारिकता को देखते हुए, और लेकिन कस्टमर व्यवहार उपभोक्ता जब तक आएगा नहीं तब तक व्यापार चलेगा। इन सब बातों पर भी कार्य किया जाएगा और अधिकारियों के साथ करके भी मीटिंग करके ऐसे बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें कि सारी चीज़ें शॉर्ट आउट। क्योंकि कई बार महिलाएं ऐसी पीड़ित होती हैं, वो मतलब कि उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, वो घर जाके बताती हैं। उस पीड़ा को फिर वो हमारे द्वारा मतलब हमें संदेश दिया जाता है कि इस तरह से बाजार में जो है घटना घटित होती हैं। एक अवांछित तत्व है जो बाजारों में घूमते रहते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। नहीं, इनक्रोचमेंट को लेकर जब जगह ही नहीं होगी बाजार में, जैसे अब आधा सामान दुकान से बाहर होता, आधा दुकान के सारा दुकान से बाहर रोड में सड़क में लगा देते, तो उस विषय को लेकर जो है वो इन सब चीज़ों पे भी काम किया जाएगा जिससे कि कोई ऐसा रास्ता निकले। अतिक्रमण तो आप जानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं दिक्कत ही होती है, व्यापारी को होती है, उपभोक्ता होगी। उपभोक्ता ही बाजार में नहीं होगा तो व्यापारी करेगा भी क्या। तो इन सब चीज़ों पर बात की जाएगी और उसका काम किया जाएगा। दूसरा मतलब कि सेल टैक्स को लेकर जो है कई मतलब उत्पीड़न होते हैं, तो उस पर क्या कार्य करेंगे? सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। 4 स्लैब के तो वैसे ही ऑलरेडी 2 कर दिए हैं, और जो 4 स्लैब के जब 2 हो गए तो अब आप सोचिए कि आधे से ज़्यादा परेशानी तो आपकी जो व्यापारियों को होती थी, बहुत ज़्यादा काम हो जाता था, वो सब चीज़ें हो गई। और जब कम स्लैब में आ जाएंगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, चाहे 4 व्हीलर से लेकर छोटे छोटे सामान से लेकर के ग्रॉसरी से लेकर हर चीज़, 18 वाला 12 वाला 5 में आ गया, 28 वाला 18 में आ गया, तो आप सोचिए कि मार्केट फ्लो बढ़ेगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, लोगों की व्यापारियों की बेचने और खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। व्यापार तो बढ़ना ही बढ़ना है। सब चीज़ों से ऑनलाइन की वजह से भी बाजार काफ़ी चौपट, मतलब कि बाजार में काफ़ी मंदी अच्छाई है। ये बात तय है कि ऑनलाइन व्यापार में काफ़ी दिक्कत आई है, व्यापारियों में सुनने में आया, लेकिन वक्त के साथ साथ ऑनलाइन तो चल ही रहा है। तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, तो गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसी है। मैं कुल मिलाकर जो है व्यापारियों को प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात रखने का आपके माध्यम से सरकार से जो है वो निश्चित रूप से व्यापारियों का एक प्लेटफॉर्म है। मुझको जो भी बातें बताई जाएंगी मैं स्वयं जा करके अपने व्यापारी को मिलूंगा, क्योंकि मेरा हम सदैव वो संपर्क में रहते हैं और मैं आपको खुद भी जा करके उनसे मिलूंगा। पहले भी मिलता था, अब और अधिक मिल करके मार्केट वाइज जा करके उनकी बात लेंगे और माननीय सांसद जी तक पहुँचाई जाएंगी और वो निश्चित रूप से उनका समाधान। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। ठीक।